जैन बच्चों, निर्मल रॉयल एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, ये जो निर्मल रॉयल एकेडमी है ये आपका मैहर में है और हरिनामपुर में टैक्सी स्टैंड वहां पे पड़ती है। ये मेरा फ़ोन नंबर भी लिखा है, देख लीजिएगा, ज़रूरत पड़े तो बिल्कुल आप कॉल करिएगा। देखिए, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, एसएससी जीडी की जो भर्ती आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा पदों पे आई है। 26,146 26,146 जो वैकेंसी आई हुई इसके बारे में बात करूंगा। देखिए, सबसे पहले ये भर्ती याद रखिएगा, ये भर्ती जो है 23-24 की भर्ती है, मतलब अभी जो दिसंबर चल रहा है 2024 जो आने वाला है उसकी ये भर्ती है। और एसएससी के माध्यम से भर्ती आती है, पूरा ए टू जेड आपको जानकारी इसमें मिलेगी। तो एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एसएससी का फुल फॉर्म। एसएससी देखिए एक डिपार्टमेंट है, जो भी जितनी डिपार्टमेंट और भी है उनकी भर्ती निकालता है। सभी डिपार्टमेंटों, गवर्नमेंट सेक्टर हो गए, उनकी सभी डिपार्टमेंटों जो होते हैं एसएससी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं और वो सभी डिपार्टमेंटों की वैकेंसी निकालता है। इसमें एक एसएससी जो है ये जीडी की भर्ती निकालता है। जीडी की अगर फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो जीडी फुल फॉर्म होता है जनरल ड्यूटी। और इसमें जनरल ड्यूटी में जो भर्ती आती है, ये जनरल ड्यूटी में इसकी कांस्टेबल की भर्ती होती है। और जितनी भी पैरामिलिट्री होती है करीब करीब उन सबकी भर्ती यही निकालता है। देखिए, एक होती है मिलिट्री, ये है पैरामिलिट्री, ठीक है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी अगर इस बार अगर आई हुई है तो अपन सीएसएफ में देखते हैं, इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसी आई थी। चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बार वैकेंसी कितनी आई है। तो इस बार वैकेंसी आई है 26,146 वैकेंसी आई, बहुत सारी वैकेंसी है। और एक बात ये भी बता दूं, वैकेंसी अभी बहुत ज्यादा खाली है पैरामिलिट्री में। हमारी जो पैरामिलिट्री अगर मैं बात करूं तो विश्व की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री है, ये बात याद रखिएगा, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। 9 लाख के करीब हमारे सोल्जर हैं इसमें पैरामिलिट्री में। 9 लाख बहुत बड़ा एक होता है, याद रखिएगा। तो 9 लाख सोल्जर हैं इसमें, और इसमें अभी करीब 70 से 80 हजार पोस्ट खाली हैं, जो कि सरकार ने अभी पूरी पोस्टों को नहीं निकाला है। क्यों? क्योंकि 2024 में चुनाव है, तो सरकार 2024 में बाकी जो पोस्ट हैं निकालेगी, 2025 में भी कुछ पोस्ट निकालेगी। सरकार कभी भी पूरी पोस्ट कभी नहीं निकालती, ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। क्यों? अगर एक बार में निकाल देती फिर उसको नेक्स्ट ईयर दिखाने का मौका नहीं मिलेगा। तो जो है 26,146 पोस्ट में जो भर्ती आई है, तो इसमें देखिए अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अप्लाई तो 24 नवंबर से आपकी ये डेट स्टार्ट होती है और 31 दिसंबर 2023 तक चलेगी। 24 तारीख से स्टार्ट होगा, 31 दिसंबर अभी तो अलग कहते हैं, साइड वाइड का इशू है, लेकिन ये चालू हो जाएगी। और एग्जाम डेट की मैं बात करूं तो एग्जाम डेट जो है ज्यादा टाइमिंग, आप कोई भी भर्ती आती है ना, आप किसी भी स्टेट की देख लीजिए, एमपी को छोड़ के ज्यादा डेट नहीं देता। हालांकि एमपी के एग्जाम में भी ज्यादा डेट नहीं देता है, और बिहार के एग्जाम में तो बहुत ही कम डेट देता है। जैसे भर्ती निकालता है, जैसे डेट खत्म हुई फॉर्म फिल करने की, उसके बाद तुरंत पेपर ले लेता है। तो 20 फरवरी से स्टार्ट है, 20 मार्च तक 1 महीने करीब करीब आपका एग्जाम चलेगा, क्योंकि इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा फिल होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, अब क्या एग्जाम होने लगा है, कंप्यूटर बेस्ड होता है। पहले ऑफलाइन होता था तो ज्यादा दिन नहीं लगते थे, अब लेकिन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है, तो उसमें इतनी ज्यादा कंप्यूटरों की व्यवस्था नहीं हो पाती, और ये जो है इस कारण से टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। तो देखिए, इसके बारे में बात करूं तो इसमें जो है 10th पास, अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं क्या इसमें लेता है, तो 10वीं पास भर्ती है, ये बात याद रखिएगा। 10वीं सिपाही बनाना है तो आपको ग्रेजुएशन वगैरह नहीं लेगा, 10वीं पास भर्ती। और पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो पे स्केल है इसका, पे स्केल की अगर मैं बात करूं तो 21,700 लेके 69,700 है, 21,700 से लेकर 69,100 तक है। देखिए, पे स्केल आप जब मतलब ज्वाइन करेंगे, जब आप ट्रेनिंग में जाती हैं, तब अगर आपकी मैं बात करूं, और उसके बाद जब आप आपका मतलब कंप्लीट आपकी जो ट्रेनिंग हो जाती है, तो आपको इतने से इतने के बीच में आपको सैलरी मिलती है। देखिए, पे स्केल हर जगह अलग अलग है। देखिए, अगर आप कहीं पे ऐसी जगह में बड़ी सिटी में हैं, या आप नक्सलाइड में हैं, या जहाँ पे खतरा ज्यादा है, तो वहां पे आपका रिस्क अलाउंस वगैरह ज्यादा बढ़ जाता है। और अगर बड़ी सिटी में है आप, वहां पे अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहां आपको महंगाई भत्ता थोड़ा सा ज्यादा मिलता है, बात ये होती है। ठीक है, तो अगर इसमें बात की जर्नल की, अगर मैं एज की मैं बात करूं तो जर्नल की, हाँ, इसमें 100 रुपीज लग रहा है जर्नल का, ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 100 रुपए में आपको फॉर्म भर जाएगा। ठीक है, 100 रुपए से याद रखिए, 100 रुपए आप फॉर्म भरते हैं और इतनी बड़ी आपकी जॉब मिल जाती है। ठीक है, मतलब 30-35 हजार स्टार्टिंग आपकी सैलरी रहेगी। तो एज 18 से 23 जर्नल की एज है। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के 3 साल छूट मिलता है, आपको पता ही है, हर पोस्ट में मिलता ही है उसको, और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, सॉरी। और एससी और एसटी के 5 इयर्स उसको जो है एज में छूट मिलता है। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं, पहले बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस में जरूरी, पोस्ट तो अपन देख लेंगे किसमें कितनी है। देखिए, सिलेबस ये देखिए, ये आपका जो होता है
80 मार्क्स का होता है पेपर, वो सॉरी 80 क्वेश्चन होते हैं। अब मार्क्स से अगर बात तो हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होता है। तो अगर मैं बात करूं तो ये 4 पार्ट में है। इसमें रीजनिंग सबसे पहले आती है, और जीके है 20 मार्क्स का, और मैथ भी 20 मार्क्स का, और इंग्लिश। इसमें दो चीज है, पहला ऐसा एग्जाम है जिसमें तो आप हिंदी कर सकते हैं तो इंग्लिश करते हैं। बाकी एसएससी कोई ऐसा एग्जाम बिल्कुल नहीं लेता है यहाँ पे एसएससी और इंग्लिश कर ली, एसएससी करिए, वो सॉरी इंग्लिश करिए हिंदी करिए। तो आप इंग्लिश जो है, आप चाहे आपको इंग्लिश चूज कर सकते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी है। बाकी वैसे अधिकतर इसमें एसएससी जीडी में जो भर्ती होते हैं बच्चे, वो सब हिंदी ही, अधिकतर हिंदी को भी ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, 80 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, और जितने भी क्वेश्चन है 2 मार्क्स के होते हैं, तो 8 दूनी होता है 16, करीब 80 का डबल करिए तो 160 मार्क्स, 160 मार्क्स का पेपर होगा। अब मैं एक बात और बता दूं, मैं अभी सेफ स्कोर के बारे में भी बात करूंगा। देखिए बहुत सारी कोचिंग है यार, बहुत सारी कोचिंग, आप देखिए एकदम इस टाइम पे धुआंधार चल रहा है, इतने के सब कितने, इतने के लीजिए। ज्यादा कोचिंगों के चक्कर में मत पड़िए, सब बेवकूफ बनाते हैं। पूछिए क्यों? देखिए हर कोचिंग में आपको 10 से 15-20 बच्चे आपको होशियार मिल ही जाएंगे, और वो खुद के दम पर ही वो वैकेंसी निकालते हैं, खुद के दम पर ही वो सिलेक्शन पाते हैं, और कोई कोचिंग वोचिंग सिलेक्शन नहीं दिलाती। बिल्कुल अपने दिमाग में बात याद रखिएगा। हाँ, बहुत ऐसी कोचिंग है जिनमें से देखा जाए तो सिलेक्शन दिलाती है, ऐसा नहीं, लेकिन उनमें से मैक्सिमम बच्चे वही सिलेक्ट होते हैं जो खुद से मेहनत करते हैं। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकालिएगा। अगर आप ये कोचिंग ज्वाइन कर लेंगे, वो चीज वहां से सिलेक्शन आपको बिल्कुल नहीं, खुद से आप पढ़िए, सेल्फ स्टडी से आप एग्जाम निकाल सकते हैं। हाँ, इसमें सबसे ज्यादा फोकस करना, उसके बारे में बात करूंगा, आपको प्रैक्टिस सेट पे फोकस करना है। बाकी ये जो कोचिंगों की दुकान है, 2 महीने में कोई कोचिंग इतनी तो खारा नहीं है कि आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगी। ठीक है ना, ये 10वीं पास से ड्यूटी है, तो ये मान के याद रखिए कि आपको 10वीं तक का ही सिलेबस, मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी जो भी हो, सब कुछ 10वीं तक का ही पूछा जाएगा। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आपको एसएससी जीडी की मतलब जनरल ड्यूटी की सिपाही की भर्ती है, आपको इसमें सीजीएल का नहीं पढ़ना कि आपको सीजीएल पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप पीछे रह जाओगे। आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना जितना आपके एग्जाम में आ रहा है। ये नहीं कि आप बहुत सारा पढ़ लिए और आपके एग्जाम में आप हाई लेवल क्वेश्चन कर लिए हैं, और आपके जो लो लेवल क्वेश्चन आप उसमें, क्योंकि इसमें फैक्ट बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब फैक्ट से आधारित, जीके वगैरह के सब फैक्ट पूछता है, ना कि बहुत डिटेल से पूछता है। तो देखिए इसमें कुछ अगर मैं बात करूं जो वैकेंसियां हैं, तो वैकेंसियां इस बार सबसे ज्यादा सीआईएसएफ में निकलती। सीआईएसएफ में ये जो सीआईएसएफ और सबसे बेस्ट भी होती है, अगर बात किया जाए सीआईएसएफ में आराम बहुत रहता है, क्योंकि इसकी जो ड्यूटी है वो एयरपोर्ट में है वगैरह में, वहां पे लगती है, मेट्रो स्टेशन में वहां पे लगती है, सेफ जगह में रहती है। और सीएसएफ में इस बार, सॉरी सीआरपीएफ में इस बार कम है। तो सीआरपीएफ में अगर हाँ पहले टोटल भर्ती में 23,347 मेल के लिए है, और 2,799 करीब 3,000 से के करीब 200 कम आपकी फीमेल की वैकेंसियां याद रखें बहुत कम है, फीमेल की उतनी ज्यादा वैकेंसी नहीं, फीमेल की कमी है। तो सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में है, तो 3337 सीआरपीएफ में है। बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सीएसएफ से डबल है, सॉरी सीआरपीएफ से ज्यादा है, 6,174 है। सीआईएसएफ की अगर मैं बात करूं, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स की, तो उसमें 11,000 पोस्ट आई, 11,025। एसएसबी में ज्यादा नहीं है, 635 है, और आईटीबीपी में ठीक ठाक है, 3,189 है। आसम राइफल्स में ज्यादा नहीं है, 1,490 है। सबसे कम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें है 226 की मेरिट सबसे ज्यादा जाती है आगे, क्योंकि बहुत ही अच्छी जॉब में अगर बात इसमें माना जाए तो सबसे अच्छी होती है। ठीक है, ये आपको होगा। और इसमें अगर देखा जाए, हाँ अब अपन बात कर लेते हैं इसमें जो है सिलेबस की। तो सिलेबस में जो अपन ने बात की, देखिए रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग इजी होती है, रीजनिंग इतनी टफ नहीं पूछती है। तो रीजनिंग 20 मार्क्स से आती है, आपको कोशिश करना, देखिए आप अगर सभी को मिलाकर 65 प्लस स्कोर करते हैं, तो आप मान के चलिए कि आप बहुत ही अच्छे सेफ जोन में है, और आपकी एक वैकेंसी पक्की है। 65 प्लस, बिल्कुल दुकानदारी चक्कर नहीं पड़नी है, ठीक है ना। 65, अब मैं बता रहा हूं कैसे आपको इन चारों जितने भी हैं, ये चारों रीजनिंग, जीके, जीए जो भी है, जी जनरल नॉलेज होगा, जनरल नॉलेज तो मैथ और इंग्लिश, इन सभी में सबसे पहले तो आप याद रखिएगा आपको 15 का टारगेट बनाना है कि सब में आपके 15 प्लस ही रहे चारों सब्जेक्टों। अगर आप चारों सब्जेक्टों में 15 प्लस अगर करते हैं तो आपके 60 क्वेश्चन तो हो जाते हैं भैया। मतलब 15 क्वेश्चन अगर आप चारों सब्जेक्टों में करते हैं तो आपके 60 क्वेश्चन एकदम कंफर्म हो गए, 60 क्वेश्चन। अब देखिए, अब आपको कहां से नंबर जो है चुराना है, आपको याद रखिएगा। तो आपको देखिए सब में 15 की मैं बात करूं, अभी मैथ छोड़ दीजिए, मैथ में ज्यादा परेशान नहीं होना, मैथ टाइम टेकन है,
इसलिए मैथ को बाद में ही करना है। पहले आप इन तीनों सब्जेक्टों में फोकस करिए। मैथ याद रखिए, कितना भी लीचर लड़का होगा अगर एसएससी की तैयारी कर रहा हो, वो 10 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। मैं बता रहा हूँ 10 क्वेश्चन कर ही लेगा। इसीलिए आपको सबसे ज्यादा फोकस में रीजनिंग में देना है। क्यों? क्योंकि रीजनिंग में याद रखिए, आप अच्छे से अच्छा अगर करते हैं ना, तो आपके स्कोर, रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग में आपके 17 से 18 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं, और हो सकता है 19-20 मतलब 19-20 क्वेश्चन भी आपके साथ बिल्कुल सही हो जाए। तो इसमें आपको ध्यान देना रीजनिंग में। अगर आप ये बताइए 17 से 18 क्वेश्चन अगर आप इसमें कर लेते हैं, आप जीके जीए की देखो, जीके जीए में बहुत बड़ा धुरंधर होगा, बहुत बड़ा धुरंधर अपने आप को समझता होगा, वो भी 17 मैक्सिमम 17-18 ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए इसमें उतना ही आपको फोकस करना है जितना आपका एक सेफ स्कोर आ जाए। तो इसमें आप 17 से 18 का टारगेट इसमें भी बना लीजिए। तो इतने अगर आप बनाते हैं तो आपके आराम से 16-17 आ ही जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। मैथ की मैं बात करूं तो मैथ में देखिए 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन जो आप बिल्कुल उनको नहीं कर सकते, तो उनके लिए बिल्कुल छोड़ देना भैया, उनके लिए परेशान मत होना। उसमें पता चलेगा आप 3 क्वेश्चनों के चक्कर में आपको पूरा टाइम ही चल जाए। तो आपको इसमें 15 प्लस मतलब 15 से 17 के बीच में आपको इसमें फोकस करना है मैथ में। इतने तो मतलब इतने जो मैं स्कोर बता रहा हूँ इतने आपके आने ही चाहिए। हाँ, एक सबसे अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका हिंदी है। हिंदी में भैया आप बना लो 17 प्लस ही बनाना, मतलब 17 से लेके 19 के बीच में। अब देखिए मैं एग्जैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो आपके नंबर कितने आ सकते हैं। देखिए 17 से 80 अगर रीजनिंग में आप करते हैं तो मान लीजिए आपके 17 रीजनिंग में आ गए, बिल्कुल इतने आ ही जाएंगे यार। और मैं तो 80 को लगा दूं, 80 आ सकते हैं आपके। 18 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सरल मतलब बन सकते हैं आपसे 18 क्वेश्चन। फिर मैं मैथ की, तो मैथ में मैं ज्यादा नहीं लेके चल रहा हूँ, मैथ में मैं आपका 16 ही लेके चल रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है मैथ कुछ बच्चों की उतनी स्ट्रांग नहीं होती। कम से कम मैं लेके चल रहा हूँ 16 आपके। अब अधिकतम भी ले लीजिए अगर आप 16 तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैथ में। हाँ, आपको जीके में याद रखिए, जीके में आपको 17 मतलब 16 से 70 के बीच में ही करना है, क्योंकि जीके इतना कठिन नहीं आता। आप एक काम करिए 16 ले लीजिए, जीके में आप 16 ले लीजिए। हाँ, हिंदी में भैया गांव देहात के लड़कियों से एकदम चाप देना उसमें। हिंदी में आप याद रखिए, हिंदी में आप 18 में मान के चलता हूँ, बिल्कुल आप कर सकते हैं, बिल्कुल परेशान होने भैया जरूरत नहीं है, इतना आप कर सकते हैं। अब अगर आप इतना करते हैं ना भैया, इनसे कम तो आपको करना ही नहीं, और नहीं अगर आप अच्छे से अच्छी तैयारी करते हो तो आपके आराम से इतने नंबर आ जाएंगे। देखिए ये आपका तो अगर टोटल आप कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो गया, और 16 6 आपके हो गए 22 28 इधर हो गए, और आपके 4, तो आपकी ये देखिए 68 होता है भैया। और 68 का अगर जो आपका डबल करते हैं तो आपका हो जाता है 2 8 16 हो गया भैया, 2 8 16 हुआ, तो आपके हो जाते हैं ये 136। कितना ये भैया, ये एकदम से ये आप सिलेक्शन में आओ, याद रखना सिलेक्शन में आप 136 अगर मार्क्स आपके आते हैं भैया, 140 42 अच्छे से अच्छी अगर मैं बात करूं एसएफ वगैरह की, एसएफ की, और इसकी क्या कहते हैं, अगर एसएस सीआईएसएफ की मैं बात करूं तो उनकी जाती है मेरिट। तो इस तरह आप फोकस करना, आपको सबसे पहले 15-15 का सभी सब्जेक्टों में बनाने, 15 से कम किसी सब्जेक्ट में ना आए, ये बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लें। इससे कम अगर आपके आते हैं तो आपको सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो। तो 15-15 का चारों सब्जेक्टों में आपको बना लेना है। फिर आपको फोकस करना है रीजनिंग में और हिंदी में और जीके में। इनमें आप जीके में मान के चलिए आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। हिंदी में आपका बहुत अच्छा हिंदी, और सुनिए सबसे ज्यादा मार्क्स में अगर बात करूं तो आपकी रीजनिंग और इसमें हिंदी में आपके सबसे ज्यादा मार्क्स आएंगे, ये आप लिख लीजिए, क्योंकि जीके मैथ में थोड़ा सा इशू रहता ही है। हाँ, मैथ के लिए आपको क्या करना है ये बात याद रखिएगा, मैथ में आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक ये बहुत ज्यादा है। अगर आप अच्छे से कर लेते इनको करने के बाद ही आप प्रैक्टिस सेट में जाइएगा, इनको कर लेंगे और फिर प्रैक्टिस सेट में आप चले जाइए, फिर देखिएगा आपके स्कोर क्या नहीं मिले। मतलब पहले आपको 1 महीने तो कोशिश करना भी है, जितना बेसिक है सभी से उसका सब्जेक्टों में वो क्लियर कर लेना 1 महीने के अंदर। 1 महीने के अंदर आप जो है फिर इसके बाद आप जीके को पढ़िए, और मैथ हिंदी रीजनिंग ये तो चलती रही, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जीके में थोड़ा सा ज्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए जीके में टाइम थोड़ा सा कम देके इन सब्जेक्टों में, ताकि अब तीनों सब्जेक्टों में आपकी पकड़ बन जाए। इसमें हिंदी में और रीजनिंग में तो बहुत अच्छा फोकस करना है आपको, इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल ना करें। फिर आप मैथ अगर आप बढ़िया से 9th 10th की मैथ कर लेते तो उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट में जाएंगे। बहुत हाई लेवल की मैथ आपको नहीं पढ़नी, इतने हाई लेवल की मैथ एसएससी जीडी में नहीं आती है, फिर आप जीके में पढ़िए। अब देखिए अगर बात किया जाए तो ये आपका पूरा होगा। फिजिकल की अगर मैं बात करूं, देखिए फिजिकल तो स्वाभाविक सी बात है, जनरल ड्यूटी की बात है तो कांस्टेबल की तो फिजिकल तो अच्छा लेगा। तो फिजिकल में मेल का जो 5 किलोमीटर है 24 मिनट में,
और फीमेल की है करीब करीब 1.5 किलोमीटर, 1600 मीटर मैं बात करूँ, या 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में है ये। हाइट देखिए ठीक है 170 आपकी लेता है, पता है आपको जर्नल के, और फीमेल की 157 है। और चेस्ट की मैं बात करूं, चेस्ट फीमेल में कोई उसका इशू नहीं रहता, फीमेल का नहीं लेता। और मेल की अगर मैं बात करूं तो आपको 80 होना चाहिए, और 77 से 80 के बीच में हो जाए, और फुला के आपका होना चाहिए 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। तो 80 से 85 के बीच में आप लगा सकते हो। और फिर आपका होगा इसके बाद, अगर ये सब में आप हो जाते हैं, मेडिकल ये आपका क्लियर हो जाता है फिजिकल का, फिर आपका क्या होता है, फिर इसके बाद आपका मेडिकल होता है। क्या होता है? मेडिकल। याद रखिएगा अभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मेडिकल क्लियर करने के बाद फिर जाके आपकी बनती है फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, तब जाके आपका सिलेक्शन होता है। अगर आपका उसमें नाम आ जाए तो फिर आपको भैया ज्वाइन लेटर मिलता है। और आशा करता हूँ आपको जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी है आपको सही लगी होगी, और अगर सही लगे तो भैया इसको शेयर करना। और सुनिए एक चीज अपने दिमाग में, ज्यादा कोचिंग के चक्करों में मत पड़िए भैया, ठीक है ना, अपने से तैयारी करिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि ये जितने भी कोचिंग है सब दुकान खोल के बैठी हुई है, 10-20 सिलेक्शन लाके ऐसा हुआ करते हैं, ऐसे हुआ करते हैं, जैसे सारी सिलेक्शन यही दिलाती। वो बच्चे देखिए किसी भी कोचिंग में, आप खुद इतने, आपके दोस्त इतने हैं, 10-20 का ग्रुप तो कम से कम रहता ही होगा, उसमें से 1-2 बच्चे ऐसे रहते हैं जो सिलेक्शन पा ही जाते हैं, और वो खुद की उनकी मेहनत रहती है। याद रखिएगा, आप उसी कोचिंग में आपका दोस्त जा रहा है, उसी कोचिंग में आप भी जा रहे हैं, लेकिन ये बताइए आपका दोस्त ही सिलेक्शन पा जाता, आप नहीं पा पाते। ठीक है, मानता हूँ कुछ थोड़ा सा किस्मत की बात है, ठीक है, वो रहती है ऐसे, लेकिन मेहनत होनी चाहिए। अगर आप मेहनत करें तो जरूर आपको सफलता मिलेगी और आप सिलेक्शन पाएंगे। तो ये पूरा आपका जो था एसएससी जीडी के बारे में मेरे द्वारा बताया गया है। और हाँ, मैं भी आपका सिलेबस कवर करूंगा, ठीक है ना। और प्रैक्टिस सेट, और उसमें से आपको प्रैक्टिस सेट के पहले आपको ध्यान देना है, पहले आपका बेसिक क्लियर हो जाए। 2 चीजें, बेसिक क्लियर करिए और आप प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप बता दूं, कुछ भी याद ना पढ़ो, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर पढ़ लो। आपके प्रीवियस ईयर में अभी आप प्रीवियस ईयर 10-20-25 दिन पढ़ लिया, आपके 50+ स्कोर आपके सभी में चले जाएंगे। अब बताइए उसके लिए क्यों इतना परेशान हो? तो इसीलिए आप बेसिक क्लियर करके और उसमें आप प्रीवियस ईयर करो, प्रीवियस ईयर करने के बाद सीधे घुस जाओ ये प्रैक्टिस सेट में। और फिर देखो सिलेक्शन यूं नहीं होता, 2 महीने के अंदर 60 दिन आपके पास हैं। अभी से अगर आप लगाओ तो जनवरी का महीना हो गया आपका, पहले दिसंबर फिर जनवरी, 60 और 2-4-10 दिन और ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए माइंड से बिल्कुल अभी टेंशन नहीं लेने का, फॉर्म चुपचाप भरने का, बेफालतू जितनी भी दुकानदार हैं यूट्यूब में उनके चक्कर में नहीं पढ़ने का, चुपचाप वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में। एक तरफ प्रीवियस PYQ रखना कि देख, पहले प्रीवियस ईयर कर लेना, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करना। ये नहीं कि आप बस पकड़े बुक, लूसेंट पकड़े, पूरी घोटने लगे, और जितनी भी मैथ है पूरी इतनी मोटी मैथ लगाने लगे, उतनी आती नहीं भैया, एसएससी जीडी का है, ठीक है ना। तो ये दिमाग से बिल्कुल हटा देना, ठीक है। तो ठीक है, मेरे द्वारा जो बताई गई जानकारी सही, और आशा करता हूं और इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं, आप इस बार सिलेक्शन जरूर लोगे भैया। तो एक चीज याद रखिएगा कि पानी पे भी तस्वीर बनाता हूं मैं, शब्दों को भी शमशीर बनाता हूं मैं, और तकदीर पे भरोसा करते हैं कायर, तकदीर की तकदीर बनाता हूं मैं। तो जय हिंद, जय भारत।